नेम प्लेट विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भट्टी ने कहा, केरल में एक हिंदू होटल था, एक मुस्लिम होटल। मैं मुस्लिम होटल में जाता था क्योंकि वहां साफ सफाई ज्यादा थी। कांवड़ यात्रा रूट के दुकानों पर अब मालिकों का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर जारी निर्देशों पर रोक लगा दी। दरअसल यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेशों में कहा गया था कि कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटलों, दुकानों, ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे, जिसके बाद न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की पीठ ने सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि पीठ ने यह साफ किया है कि याचिकाकर्ताओं के इन निर्देशों को धार्मिक भेदभाव का कारण बताते हुए चुनौती दी थी और ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकारियों के अधिकार के स्रोत पर सवाल उठाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान में शाकाहारी भोजन है या मांसाहारी, ये बताना जरूरी है। यहाँ आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी दुकान के आगे उस दुकानदार के नाम, प्रोपराइटर का नाम और दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों के नाम लिखा जाना जरूरी था। लेकिन जैसे ही इस पर विवाद बढ़ा तो योगी सरकार ने पूरे यूपी में इस आदेश को लागू कर दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए ये आदेश लागू किया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही योगी सरकार ने पूरे यूपी में इस आदेश को पारित कर दिया, जिसके बाद सियासत और तेज हुई और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। वहीं लाइव लॉक रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा है कि कांवड़ियों को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद के आधार पर भोजन परोसा जाना जायज है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, प्रभावित मालिकों को खाद्य पदार्थों का प्रकार तो बताना होगा, लेकिन नाम नहीं। इस बीच न्यायमूर्ति भट्टी ने एक दिलचस्प कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि केरल में एक होटल हिंदू द्वारा चलाया जाता है और दूसरा मुस्लिम द्वारा, लेकिन वे अक्सर मुस्लिम के स्वामित्व वाले शाकाहारी होटल में जाते थे क्योंकि वे स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखते थे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले होटलों, ढाबों, रेडी पटरी वालों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है और इस पर ही विवाद हो रहा है। इसी को लेकर NDA के सहयोगी अब असहज महसूस कर रहे हैं और लगातार विपक्षी नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि ये धर्म के नाम पर लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी घंटा।